होती हैं और रन डाउन प्रोड्यूसर कैसे रन को फॉलो करवाता है, रन डाउन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारियां या रन डाउन बनाते समय किन बातों का वो ध्यान रखता है। तो सब कुछ कुछ बुलेट्स मैंने लिखवाए थे कि इसमें टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे जरूरी बात यही होती है कि जो टाइम है वो टाइम से बुलेटिन स्टार्ट होगा, टाइम से बुलेटिन खत्म होगा। टाइम से ब्रेक लिया जाएगा, टाइम से ब्रेक के बाद वेलकम किया जाएगा, टाइम से ही सब चीजें होंगी। कितने ड्यूरेशन के लिए फोन लेना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए लाइव लेना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए किसी गेस्ट को लेना है, ये सब बुलेटिन प्रोड्यूसर तय करता है। ब्रेकिंग न्यूज आएगी तो उसको हैंडल करवाना, फोनो लाइव रिपोर्टिंग, हेडलाइंस, ग्राफिक्स, जो भी स्क्रीन पर जा रहा लिखा हुआ वो ग्राफिक्स जो है वो कुछ उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये तमाम जो चीजें हैं ये बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है। मिस्टेक ना हो। अगला आप लोग बुलेट लिख लीजिए, जो लोग लिख रहे थे, कोई भी गलती ना जाने पाए, ना एडिटोरियली, उसकी जिम्मेदारी भी बुलेटिन प्रोड्यूसर की होती है। कोई भी ऐसी गलती ना जाए जिस पर सवाल उठे, कोई की कोई भी खबर ना छूटे। एडिटोरियली एरर नहीं होना चाहिए कोई भी। उसके बाद प्रोडक्शन की टीम के साथ आप मैनेज करेंगे, करते रहें। प्रोडक्शन की टीम को आपने हेडलाइन कटाने के लिए दे दिया और वो चाय पीने चली गई लड़की या लड़का। उसके बाद जब हेडलाइन की बारी आ रही है तो फिर आप पूछ रहे हैं हेडलाइन कहाँ है, बुलेटिन फ्यूचर पूछ रहा, तो वो कह रहा तो चाय पीने चला गया था जी, नाश्ता नहीं किया था सुबह से। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो जो प्रोडक्शन की टीम है वो ठीक तरीके से काम करे और आपकी कमांड्स को वो फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि वो अपने मर्जी से काम कर रहा है, आप कुछ उसको काम दे रहे हैं, वो काम कुछ और कर रहा है। ये आपको नजर रखनी पड़ेगी। प्राथमिकता के आधार पर खबरों का चयन करेंगे आप। इम्पोर्टेंस खबरों की क्या है, इस खबर की क्या प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के आधार पर आप खबरों का चयन करेंगे और उसका सीक्वेंस बनाएंगे। सेगमेंट वाइज चलता है बुलेटिन, कौन सी सेगमेंट में कौन सी खबर को आपको लेना है, उस खबर को फर्स्ट सेगमेंट में लेना है, सेकंड सेगमेंट में लेना है, लास्ट सेगमेंट में, सेगमेंट वाइज खबर को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप उसकी प्राथमिकता के आधार पर। बस मोटा मोटा यही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेटिन मैंने आपको बता दिया था। अलग अलग तरह के बुलेटिन होते हैं, क्राइम का बुलेटिन होता है, बिजनेस का बुलेटिन होता है, स्पोर्ट्स का बुलेटिन होता है। इन सब में उसी के मुतालिक खबरों को प्राथमिकता दी जाती है, बाकी खबरों को छोड़ दिया जाता है। बिजनेस का बुलेटिन होता है, क्राइम का बुलेटिन होता है, एंटरटेनमेंट का बुलेटिन होता है, सोशल बुलेटिन होता है, ब्रेकिंग न्यूज होता है, जनरल बुलेटिन होता है ना, पॉलिटिकल बुलेटिन होता है, डिस्कशन बेस्ड बुलेटिन होता है, मॉर्निंग शो होता है, वुमेन्स आवर होता है दोपहर का। तो ये सारे भी आप लिख सकते हैं जब आपको आएगा तो। अब एक इसमें आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कैमरा फेसिंग का। कैमरा फेसिंग में क्या दिक्कतें आती हैं, जरा 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। कैमरा फेसिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये आप लोग जरा, एक ने कैमरा फेस किया है, आप लोगों ने पीस टू कैमरा किया है, आप लोगों ने एंकरिंग की है, आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है, आप लोगों ने सब कैमरा फेस किए। कई बार मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, इंडिया गेट ले जाकर भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। तो अब जरा मेरे को 5-5 बुलेट्स लिख दीजिए, 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, जिसमें आपको ये बताना है कि कैमरा फेस करते समय कैमरा फेस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
सर हमें हेडलाइंस बतानी है या हमें ये बताना है कि कैमरा फेस करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हेडलाइन नहीं बतानी, आपको ये बताना है कि कैमरा फेस जो आदमी कर रहा है, जो रिपोर्टर या एंकर कर रहा है, उसको किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। शुरू करें आमिर? यस सर। यस सर। आमिर भाई बताइए, आप शुरू करिए। सर फेसिंग कैमरा। हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही सर है। सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे में, उसके बाद आई कांटेक्ट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए कैमरे के साथ, फिर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होना चाहिए, ड्रेस कोड उसका सही होना चाहिए, न्यूज के बारे में उसे आगे पीछे पता होना चाहिए कि भाई खबर क्या है, अगर कुछ ना हो तो वो बोल सके। 5 चीजें। गुड। राकेश बताओ। यस सर। सर सबसे जरूरी है आई कांटेक्ट लेंस के साथ, ये नहीं कि पूरा कैमरा हम देख रहे हैं, लेंस पे देखना होता है। और जब हम कैमरा के सामने हैं तो अपने बॉडी को बैलेंस रखेंगे, और अगर हाथ खोलना है, जैसे कोई खबर बताते वक्त हम ऐसे हिप्नोटाइज होके नहीं बैठ सकते हैं, मतलब वो रिलैक्सेशन होना चाहिए कुछ। और उसके बाद अपनी आंख को इधर उधर नहीं करेंगे, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इधर नहीं देखूंगा, इधर नहीं देखूंगा, आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। और फिर उसके बाद ड्रेस कोड की बात आती है, तो आप कैसा ड्रेसिंग सेंस है आपका उस वक्त, उस बुलेटिन पे कैसा ड्रेस होना चाहिए, या आप सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए। गुड। श्रेया बताइए। आप तो कैमरा फेसिंग अच्छा करती हैं। थैंक यू सर। तो मतलब पहली चीज ऑब्वियसली जो मतलब मेरे पॉइंट्स आमिर और राकेश से मैच करते हैं। पहला प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब ये दिखना नहीं चाहिए शक्ल पे अगर हम नर्वस भी हैं तो वो हेजिटेशन नहीं नजर आनी चाहिए। और सब प्रेजेंटेबल होना चाहिए, मतलब हम ओकेजन के हिसाब से अगर अपने आप को तैयार रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। मतलब अगर क्या बोलते हैं सब, कोई दिवाली पे अगर हम कोई शो कर रहे हैं और उस पे हम एकदम ब्लैक कपड़े और काला टीका लगा के खड़े हो जाएंगे तो वो काफी ऑकवर्ड लगेगा। तो हमें प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और फंबल सर चल जाता है, बट ये है कि फंबल में ये नहीं होना चाहिए कि उस फंबल पे अटक के बैठ गए हम कि वो हमने क्या कर दिया, हमसे गलती होगी। मतलब उससे ओवरकम करना आना चाहिए। फंबल से गलती हो जाती है कभी भी, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए। दिखे ना, पता ना चले, मतलब ऑडियंस इतनी स्मार्ट ना बन जाए एकदम कि वो पकड़ ले हमारी गलती। और सिर्फ कैमरा में कब देखना है कब नहीं देखना है वो चीजों का बहुत पता होना चाहिए। जैसे हम पीटीसी कर रहे होते हैं तब तो कैमरा में देखना ही चाहिए, बट अगर हम जनरल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आसपास का जो जायजा ले रहे हैं और लोगों के बारे में बता रहे हैं, तब कैमरा में देखना जरूरी नहीं होता है। तो ये चीजें लिखी है सब मैंने। किंचुक हमारे साथ है? किंचुक या कैमरा क्यों ऑफ है भैया? सुरभि का भी कैमरा। हेलो किंचुक, अगर आपको मेरी यस आवाज सर। आ रही है तो आप अपना कैमरा ऑन करिए। हाँ सर मेरा कैमरा खराब है सर, कर लेता हूँ 1 सेकंड ऑन। चलिए बताइए, आप जवाब दीजिए। क्या सर? जवाब दीजिए आप जो सवाल पूछा गया। सर कैमरा फेसिंग करते टाइम सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आई कांटेक्ट होना चाहिए जब हम कैमरे की तरफ देख के बात कर रहे हैं,
और सर ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब ओकेजन की जैसा ड्रेस करना चाहिए तुम्हें। और सर दीपांशु, सर बाकी सब कुछ सेम है, बस एक चीज है कि जब भी हम कैमरा फेस करते हैं तो एक्सप्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी की वेरी मर्डर की गुड, न्यूज यही बता एक चीज रह रही थी। बाकी सब ने सब कुछ बोल दिया, तो एक्सप्रेशन के बारे में किसी ने नहीं बोला था। हाँ बताओ। प्लीज और बोलने की मुझे। तो सर तो एक्सप्रेशन पे ध्यान दें। अगर हम मर्डर की स्टोरी बता रहे हैं तब भी हमारे सेम एक्सप्रेशन रहने चाहिए। अगर रिपोर्टिंग के टाइम थोड़े बदल सकते हैं एक्सप्रेशन, मगर अगर हम एंकरिंग कर रहे हैं तब वो सेम ही रहना चाहिए। फिर हम कुछ भी एंटरटेनमेंट के बारे में बता रहे हैं तो भी सेम, अगर हम खिलाड़ी के बता रहे हैं या कुछ और भी बता रहे हैं तो भी सेम ही रहने चाहिए। सिमरन बताओ। अभी आ रहा हूँ, पल्लवी आ रहा हूँ। सिमरन। सर फोकस होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, कैमरा लेंस से अपीयरेंस प्रेजेंटेबल होना चाहिए सर, एक्सप्रेशंस, प्रोनाउंसिएशंस और नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलते वक्त और कैमरा फेस करते वक्त। गुड, वेरी गुड। पल्लवी बताओ। सर मैं ये बता रही थी कि अगर हम अपनी स्क्रिप्ट बोलते वक्त खत्म कर देते हैं तो हमें थोड़ी देर कैमरे के सामने उसको फेस करना चाहिए, मतलब एकदम स्क्रिप्ट अपनी खत्म करके कैमरे से हट नहीं जाना चाहिए। साक्षी। सर सबसे पहले मतलब अगर आपके बॉडी मूवमेंट, आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, ऐसे स्टिल नहीं बैठे रहना है अगर कुछ भी बता रहे हो तो। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नर्वस नहीं होना है। और अगर आप अटक भी जाते हो तो आपके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके आउटफिट सही होने चाहिए। और जो खबर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आपका जो टोन हो और आपकी जो स्पीड हो बोलने की, वो उसके साथ में सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आपकी वेरी गुड। टोन सही होनी चाहिए और स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए। और एक्सप्रेशंस जो खबर है उसके हिसाब से वैसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे। गुड, वेरी गुड। मृणाल चंद्र साहू। मृणाल, आवाज आ रही है? गायब है भाई। आमिर बोल चुका, पल्लवी बोल चुकी, दीपांशु बोल चुका, किंगचुक बोल चुका, राकेश, श्रेया, सिमरन बोल चुके। चलिए कुछ 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 जो आपने बोला है कुछ उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कैमरा फेसिंग का जो क्वालिटी है वो ये है कि आप कैमरे के सामने जा रहे हैं तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तैयारी के साथ का मतलब आपने बोलना क्या है। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, अगर आपको टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो ना तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होगी, अटक अटक के आप फंबल करेंगे और तमाम तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, आप अपनी तैयारी के साथ फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आप कैमरा के सामने, आपको इंटरव्यू देना है, चाहे आपको इंटरव्यू लेना है, चाहे आपको कोई बाइट देनी है, चाहे आपको बाइट लेनी है, चाहे किसी से सवाल पूछना है, चाहे जवाब देना है, आपकी कैमरे पर करने क्या जा रहे हो। अपने टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कैमरे से आंख नहीं चुराएंगे आप, नजर नहीं चुराएंगे कैमरे से। कैमरे का मतलब ऑडियंस है। कैमरे का मतलब कैमरा लेंस नहीं है, कैमरा ऑडियंस है। ऑडियंस का मतलब आप कैमरे के लेंस में देख रहे हैं, उसका मतलब आप ऑडियंस की आंख में देख रहे हैं। कैमरा का लेंस नहीं है, वो ऑडियंस की आंख है। और आंख में आंख डाल के बात करनी चाहिए हमेशा। उससे पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास और आप आराम से जो बात बोल रहे हैं पूरी ठोस तरीके से बोल रहे हैं। आप नीचे देख के आप पढ़ रहे हैं, नीचे देख के आप पढ़ा रहे हैं, कैमरा यहाँ पर है, यहाँ देख ही नहीं रहे, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप लोगों को।
लेंस में देखने का मतलब ये है कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के आप बात कर रहे हैं, और लोगों को आप अपनी बातों से कनेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। नीचे देखना, दाएं देखना, ऊपर देखना, बाएं देखना, ये सब नहीं होता। आप अगर कैमरे के सामने आए तो या तो आप गेस्ट को देखेंगे, या आप रिपोर्टर को देखेंगे, या आप लेंस को देखेंगे। और ये चीजें आपको तय करनी है कि कब आपको नेचुरली चीजों को, मान लीजिए कि मेरा एंकर लिंक खत्म हुआ है और दूसरी खबर में मेरे को जाना है, तो मैं पढ़ते पढ़ते तो चलिए, ये थी खबर बिहार से और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो नीचे लुक डाउन देख के हल्का सा पेज टर्न करके वापस ऊपर देखने लग जाऊंगा, तो नेचुरल लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप नीचे देख रहे हैं तो नीचे देख रहे हैं तो कुछ सेकंड तक नीचे, वो एक नेचुरल फ्लो एक्सपीरियंस से आ जाता। दूसरा, जब भी आप कैमरे पर जा रहे हैं, अपने मेकअप का, अपने कपड़ों का ये ध्यान रखेंगे। वो भी कहीं बहुत मैटर करता है। बाल आए तो स्क्रीन पर सीधा दिख जाएगा क्या हो गया इसको, इसने हरी, या इसने हवाए, या इसने बालों में हाथ नहीं मारा, ये ऐसी बैठ गया है। दाढ़ी है तो अजीब सी दाढ़ी हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो एकदम दिख जाती हैं। पर्सनैलिटी, कुछ आपके क्लोथ्स, और ओकेजन, छठी मैया का व्रत हो रहा है, छठ की पूजा हो रही है, और आप जीन्स टॉप पे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। मेरी आवाज कहाँ तक आई थी, कहाँ तक सुन लिया था आप लोगों ने? सर आप आउटफिट्स का बता रहे थे कि छठ की पूजा है तो जीन्स टॉप पहन के नहीं बैठना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये है। और दूसरा, जब आप गेस्ट के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, तब आपको कब गेस्ट को देखना है, कब आपको कैमरे की तरफ देखना है, ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से आ जाती हैं। उसमें आपको एकदम नेचुरल लुक्स देने होंगे आपको। और सबसे बड़ी चीज, आप इसको नोट कर लीजिए कि आप कैमरामैन की कमांड को फॉलो करेंगे। कैमरामैन कह रहा है कि भाई साहब सुनो, यहाँ पर मैंने नीचे टेप लगा दी है, इस टेप के बाएं मत चले जाना। आप कह रहे हो मैं तो जाऊंगा, तो फिर क्या हो सकता है? और आप एंकरिंग करते समय इतना व्यस्त हो गए कि वो टेप को भूल गए आप, और टेप से 3 कदम इधर चले गए। कैमरामैन इशारा कर रहा है आपको, बोल तो सकता नहीं है वो। फ्रेम से कट जाएगा सर। हाँ, फ्रेम से कट गए, आपका कंधा कट गया, आपका आधा ये कट गया पूरा, और आप बोल रहे हैं और कैमरामैन आपको इशारा कर रहा है, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, और उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। कैमरामैन की तरफ हमेशा कैमरामैन की कमांड्स को आप फॉलो करेंगे ताकि आप फ्रेम में रहें, आप अच्छे दिखें। अब आप पहले ही आप अपना वो ले लीजिए, हाइट अगर आपकी अच्छी है तो आप हाइट दिखाना चाहते हैं, अगर अपनी फ्रेम में आप, तो पहले ही हाइट ले लीजिए, कुर्सी की हाइट दे दीजिए। अगर कैमरामैन ने कैमरे को लो एंगल पे रख दिया, थोड़ा सा उसको ट्राइपॉड खोलने में थोड़ी सी उसको आलस कर रहा है वो, तो आप पूरी कुर्सी को ऊपर करके पूरा हाइट दिखाइए, बोले ये फ्रेम बनाओ। तो फिर वो तीनों पैर खोलेगा ट्राइपॉड के तीनों पैर खोल के फिर वो उसको हाइट देगा, फिर वो आपको फ्रेम बनाएगा। आप खुद भी देखिए कि आप अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कोई कमी आपको तो नहीं लग रही फ्रेम में। आपको कैमरामैन ने बिठा दिया, जहां बिठा दिया, जहां खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं कि बेवकूफों की तरह वहीं खड़े हैं, तो उसको बोले ये फ्रेम पीछे का बैकग्राउंड क्या ले रहा है, तू जरा दिखा मेरे को। वो आपको स्क्रीन को मोल्ड करके, कैमरे की उसको स्क्रीन को मोल्ड करके दिखा देगा कि आप ऐसे लग रहे हैं। तो पीछे तो ये कट रहा है, इसको पूरा ले, मैं इधर हो रहा हूँ थोड़ा सा, या मेरा हेडरूम कट रहा है, देख मैं थोड़ी सी और हाइट लूंगा अभी, थोड़ा और जूम इन कर, थोड़ा जूम आउट कर, थोड़ा उसको बताओगे तो उसको भी लगेगा कैमरामैन को कि पढ़ा लिखा आदमी है, इसको पता है चीजों के बारे में। तो जहाँ खड़ा कर दिया, पीछे चाय की दुकान आ रही है, गाय बैठी हुई है,
है ना, गाय उठ के चलने लगी, गाय ने आपको टक्कर मार दी, कैमरामैन बता नहीं रहा आपको। सिक्योर जगह पर, सेफ जगह पर बढ़िया आपको फ्रेम बनाना है, वो आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी खड़ा करके, अरे ये सी में कर लो यार, कौन देख रहा है। अब कौन देख रहा है का क्या मतलब है? अव्वल तो आप कैमरामैन को बताएंगे, सुनो मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, तू वहां से कैमरे को पैन करता हुआ लाइयो, मेरे ऊपर रुक जाइयो, और मैं 2 कदम इधर आऊंगा बोलते बोलते, तब तू 2 कदम और इधर मेरे को फॉलो करियो, और यहीं पे हम क्लोजिंग कर देंगे। ये फ्रेम आपको बनवाने होते हैं, लेकिन कैमरामैन की कमांड को आप सुनेंगे। ऐसा नहीं कि कैमरामैन कुछ कह रहा है, आप उसकी नहीं सुन रहे, आप अपनी चला रहे हैं। दूसरा, ये आपको तय करना है कि आप कहाँ बैठेंगे। आप एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठेंगे, आपके लेफ्ट साइड में 3 गेस्ट बैठेंगे या 4 गेस्ट बैठेंगे, आप बीच में बैठेंगे, 2 गेस्ट इधर बैठेंगे, 2 गेस्ट इधर बैठेंगे, या आप एक्सट्रीम राइट में बैठेंगे, 4 गेस्ट आपके राइट में। ये आप तय कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, आपको डिस्कशन हो रहा है, आपको बैठा दिया, कोने में बैठा दिया, चौथा गेस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको ऐसे झांक के उसको देखना पड़ रहा है। बताइए जी, आपके पास आ रहा हूं मैं आपसे सवाल पूछने, वो 3 गेस्ट के पीछे चौथा गेस्ट बैठा है, आप उसको बोलिए सुनो 2 गेस्ट इधर, 2 गेस्ट इधर, में बीच में। ये पहले करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर सब गेस्ट बैठे हुए हैं, सबके माइक लग गए हैं, और आप राजा बाबू की तरह वहां पर जा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे सुनो इस गेस्ट को यहाँ से खड़ा कर दो, इसको वहां भेज दो, इस गेस्ट को यहाँ से खड़ा कर दो, इस गेस्ट को यहाँ से खड़ा कर दो, मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, ये कुर्सी ठीक है, और इस गेस्ट की कुर्सी मेरे को दे दो, इस गेस्ट को टूटी हुई कुर्सी दे दो। ये सब नहीं कर सकते आप। ये तो पहले आप सब चीजें तय कर लेंगे। आपकी कुर्सी ठीक है, हिल डुल तो नहीं रही, पता चला ऑन एयर ही गिर गया, है ना, माइक आपके लग गया, ईपी लग गया, ईपी बाहर तो नहीं आ रहा आपका, दिख तो नहीं रही, तार तो नहीं दिख रही, तार दिख रही है तो कैमरामैन उसको पीछे क्लिप कर देगा, नहीं दिख रही अब तार, इधर से दिख रही है, इसको भी पीछे क्लिप कर देगा, नहीं दिख रही अब तार, दिख रही है तो थोड़ा सा और टाइट कर देगा उसको। कपड़े आपके ठीक है, कैमरामैन बता देगा। बालों में जेल लगाना है, मेकअप करना है, हेयर स्टाइलिस्ट आ जाएगा, टचअप कर देगा आपका। ये सब चीजें आपको देखनी है। ये ज्यादा नहीं बताता कोई, वो तो उसको फ्रेम ठीक है, अब तेरी शक्ल ही ऐसी है, तो मैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रेम बना दिया मैंने तो, लेकिन फ्रेम भी अच्छा बनाओ, आप अच्छा दिखो। आप ऑन एयर जा रहे हो, कैमरामैन थोड़ी जा रहा है ऑन एयर। कैमरामैन का काम है फ्रेम बना देगा, कटे ना, छटे ना, हेडरूम सही हो, मिड शॉट हो, क्लोज शॉट हो, जो सा आपको बनाना है उस हिसाब से वो बना देगा। फ्रेम बने तो फ्रेम बना दिया। दिखना आपको अच्छा, दिखना आपको सुंदर है। आप उसको बोलेंगे दिखा दे मेरे को मैं कैसा लग रहा हूँ, वैसा तो नहीं दिखता मैं, लेकिन आज तू दिखा दे। तो कैमरा और ऑन एयर देखने से, ऑन एयर तो देखने, ऑन एयर अगर आपने देख लिया, ऑन एयर अगर आपको कमी दिखाई दे रही तो ऑन एयर थोड़ी ठीक करोगे कि बाल थोड़े से मैं ऐसे और कर लूँ, तो इसको ऐसे कर लूँ तो ठीक रहेगा। ऑन एयर तो नहीं कर सकते ना, ऑफ एयर ही कर सकते हो। ऑन एयर में तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कैमरा पर जाने से पहले तैयारी पूरी होनी चाहिए, मेंटली फिटनेस होनी चाहिए, फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रोग्राम की जानकारी होनी चाहिए, आपके आउटफिट्स, आपके कपड़े, आपका जो क्लोथ्स हैं आपके, वो मेल खाते होंगे आपके बुलेटिन से, आपके ओकेजनली प्रोग्राम से। तो ये कैमरा टेक्निक्स हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कैमरे में जैसे ही आप बुलेटिन खत्म करते हैं, कई लोगों को देखते हैं ये उतारा है, नमस्कार इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ये देखो ये माइक लगा हुआ है यहाँ पे, नमस्कार इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप चलते रहिए हमारे साथ। ये फेंक दिया माइक, ये निकाल दिया, टॉक बैग निकाल दिया। अब भाई क्या जल्दी है, मोदी खड़ा है क्या बाहर आप मिलाने के लिए? जल्दी नहीं जाओगे तो नाराज हो जाएगा, कर देगा। फिर तो ये नहीं, प्री रोल और पोस्ट रोल का ध्यान रखेंगे। कभी भी आपको शूट करना है, कभी भी आपको एंकरिंग पढ़ना है, तो आप अपने मन में 5 4 3 2 मन में आप 5 सेकंड का प्री रोल ले लीजिए। इतना ही हमने आपको बताया कि बद्रीनाथ में जब हम यहाँ पर मौजूद हैं फिलहाल
इस हमारी इस खास पेशकश में इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 5 2 1। खड़े कैमरे से हट गए आदत दोबारा नहीं, कई बार कई शॉट कई ओपनिंग आप ऐसी जगह से करेंगे जहां पर आप दोबारा कर ही नहीं सकते, दोबारा जाएगा दूरा। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि प्री रोल और पोस्ट रोल का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्री रोल में 5 सेकंड, पोस्ट रोल में 5 सेकंड, बीच में आप ध्यान रखेंगे आप। ये कैमरा टेक्निक्स है, इन कैमरा टेक्निक के बारे में प्रैक्टिकल भी और आप मेरी आवाज आ रही है की प्रॉब्लम? सब ब्रेक हो रही है आवाज। कहाँ पर बताइए? हेलो 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 माइक चेक 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 1 2 3 4 हेलो हेलो हेलो। हाँ सर अभी जरा आ रही है। बताइए कहाँ था जल्दी बताइए, फटाफट शुरू करें फिर। सिग्नल ब्रेक हो उधर। राकेश, साक्षी, आमिर, कहाँ था मैं? सर वही आपने सारे पॉइंट्स बता दिए। कहाँ था मैं? कहाँ? सर लास्ट पॉइंट था, कैमरा के सामने जब हम रहेंगे तो क्लोज करते वक्त 5 सेकंड अपने मन में ही बना लेंगे कि ये 5 सेकंड हो गया, उसके बाद ही क्लोज करना। अच्छा, ये आप लोगों को इसमें बुलेटिन प्रोड्यूसर में, बुलेटिन को प्रोड्यूस करने में, बनाने में आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर स्लो मोशन में आ रही है आपकी आवाज। हेलो हेलो माइक चेक 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 1 2 3 हेलो चेक 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 चेक। अब आ रही मेरी आवाज? पक्का अभी आ आ रही रही है होगी? सर आपकी आ रही है आवाज सर। वैसी आ रही थी जैसे जब राजू 3 इडियट्स में सुसाइड कर लेता है, जब उसको आमिर खान की आवाज आती नहीं, है। मैं तो स्लो मोशन में नहीं बोल, लेकिन एक मिनट होल्ड करो। की प्रॉब्लम कुछ आने लगी। मेरी आवाज आ रही है? सर ब्रेक हो रही है। वैसी वाली शादी करने को तैयार आवाज है ना? अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है पक्का आ रही सर। होगी मेरी आवाज? आप हाँ लोग सर। सवाल पूछिए मेरे से जल्दी फटाफट। बुलेटिन प्रोड्यूसर से मुतालिक
या रन डाउन से जुड़े हुए सवाल या सर कैमरा बुलेटिन जुड़े हुए प्रोड्यूसर सवाल? से 2-3 जुड़ा टॉपिक हुआ है। एक सवाल है। हाँ जी। सर हमारे पास जब टाइम होता है 30 मिनट या 40 मिनट का, तो जब हमें बुलेटिन करना होता है, उससे पहले वाले लोगों ने जो बुलेटिन तैयार किया है, जो रन डाउन पे चल रहा है, उसमें से हम कितना खबर पिक करते हैं सर नए वाले बुलेटिन में चलाने के लिए रन डाउन पे? 100%, 100%। 11 से 11:30 का जो बुलेटिन चल रहा है, आप उसको पूरा कॉपी पहले करेंगे। अपना रन बनाने के लिए 12 बजे के लिए कीजिए, साक्षी ने 11 बजे का बुलेटिन बनाकर वो पीसीआर चली गई है रोल करवाने के लिए। 11 से 11:30 का बुलेटिन बना हुआ है। 11:30 बजे वो बुलेटिन खत्म हो गया। आमिर को या राकेश चौधरी को वो बुलेटिन 12 बजे का बनाना है, तो वो टाइम डालेगा, डेट डालेगा ऊपर, ये वाला रन फलानी 19 तारीख 19 नवंबर 2020 12 बजे। और जो 11 बजे का पूरा रन डाउन है उसको पूरा कॉपी मार लेगा, वो पूरा कॉपी हूबहू आ जाएगा। लेकिन उसमें राकेश चौधरी को अपनी हेडलाइन चेंज करनी है। तीसरी हेडलाइन को पहला बनाना है, पहली हेडलाइन को पांचवा बनाना है, पांचवी हेडलाइन को हटा देना है, चौथी हेडलाइन को दूसरा बनाना है, दूसरी हेडलाइन को चौथा बनाना है। तो ये इनकी मर्जी है। ये एक हेडलाइन 11:35-40-45 तक मैक्सिमम, 15 मिनट हेडलाइन कटने में भी लगते हैं, 10 मिनट, तो उसको पहले से तय कर लेंगे आप। उसी आधार पर, ऐसा नहीं है कि पांचवी हेडलाइन को आपने पहली बना लिया लेकिन वो खबर जो है वो रन में लगी नहीं है। जो भी हेडलाइन में खबर लगेगी, जो भी 6 हेडलाइन में खबर लगेंगी, वो 6 की 6 कम से कम आपके रन डाउन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेडलाइन में कोई खबर चल रही है और आपके बुलेटिन में वो खबर ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो पूरा कॉपी कर लेंगे, जितना आपको हटाना है, जिस खबर को हटाना है, जिस किसी नई खबर को लेना है, जिस किसी पुरानी खबर को फॉलो अप में लेना है, किसी खबर को और ज्यादा टाइम देना है, किसी खबर का टाइम कम करना है, किसी खबर का टाइम बढ़ाना है, किसी खबर को फर्स्ट सेगमेंट में लेना है, किसी सब खबर को सेकंड सेगमेंट में लेना है, क्लोजिंग से पहले लेना है, क्लोजिंग के बाद तो ले नहीं सकते, उसको हटा देना है। तो वो बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। और कोई सवाल? पूछिए पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए, अभी 2 मिनट और है मेरे पास। तो जो पढ़ा है सब क्लियर है? यस सर। आपका वो जो है वो लड़का भी, धीर सिंह राजपूत, जानते हैं आप? यस सर। यस सर। हाँ, वो भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में इनपुट डिपार्टमेंट में असाइनमेंट पे वो था। वो मेरे को दिवाली से एक दिन पहले मिला, बोले सर मैंने आज ज्वाइन कर लिया है। मैंने कहा चलो बढ़िया है।